एक्चुअली वो हमारे दिल और दिमाग में तो हमेशा रहेगी, क्योंकि वो हमने देखी है। लेकिन उसे ना मैं स्क्रीन पे लेकर आकर उसको जिंदगी भर उस चीज को बार बार देखने से जो दुख पहुंचता ना मुझे, मैं बस उससे बचना चाहती थी। हाँ। यथा तद्मृदिभे सन्नः प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवा मद्रासु मद्रिजतां देवाग्मृदिविनो निवतां देवागं सुखमे सेवयम् ओम भूर्भुवस्सुर्गणपतिर्भगवते धीमहि धियो जनः प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुर्गणपतिर्भगवते धीमहि धियो जनः प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुर्गणपतिर्भगवते धीमहि धियो जनः प्रचोदयात् ओम स्वाहा भूर्भुवस्सुर्गणपतिर्भगवते धीमहि धियो जनः प्रचोदयात् ओम स्वाहा ओम भगवान जी को भोग लगाने जा रही हूँ। अच्छा पंडित जी आप लगाइए भगवान जी को। फाइनली बारिश होनी स्टार्ट हो गई हमारे सिटी में भी। रोज सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही है आजकल, कल भी हो रही थी, आज भी हुई है। अच्छा लगता है, लेकिन बारिश को देखो तो सुकून सा मिलता है। सड़कें गीली, सारे पेड़ हरे, बहुत अच्छा लगता है। प्रशांत अभी गए गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए, मतलब गाड़ी छोड़कर आ जाएंगे, फिर वापस से जाएंगे जब गाड़ी सर्विसिंग हो जाएगी। तो मैं घर में अकेली हूँ। इससे पहले मुझे कभी भी घर में अकेलापन नहीं लगता था, आसपास मफिन होता था। सुबह जब मैं और प्रशांत उठते हैं ना, हम दोनों ही ना, एक होता है ना पीसफुल उठना, खुशी के साथ उठना। बहुत दिन हो गए हैं अब इस बात को भी, कई दिन बीत गए हैं, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिल रहा। कहने को तो वो पेट था, पता नहीं इतना प्यार कैसे हो जाता है, धीरे धीरे ये अपनी जगह कैसे बना लेते हैं हमारे दिलों में, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। घर में जब मैं इधर उधर घूमती हूँ ना, हर जगह मुझे मफिन दिखाई देता है। उसकी इमेजेस मेरे माइंड में आती हैं कि यहाँ बैठता था, यहाँ ये करता था, उसे एसी इतना पसंद था, बिना एसी के नहीं बैठता था। उसे एसी जहाँ होता था वो सूंघ के उसी रूम में बैठता था अपने आप ही। कल हम लोगों ने घर में हवन कराया था, कथा तो नहीं कराई थी, हवन ही कराया था खाली। हवन के बाद थोड़ा सा तो ठीक लगा। जब तक लोग होते हैं ना आसपास, कोई मिलने आ रहा है या लोग आ रहे हैं घर में, या फ़ोन पे बात हो रही है, तब तक तो थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ उस टाइम पे। फ़ोन पे भी बल्कि मैं भूल नहीं पाती। फ़ोन पे जब भी कोई पूछता है क्या हुआ था, ये फिर से वो पूरी चीज़ें रिपीट करने में मेरी ना जान जो अंदर से निकलती है ना हर बार, मैं क्या ही बोलूँ। और अकेले में तो बहुत ही ज़्यादा। सुबह अपनी गाड़ी सर्विसिंग पर देकर आए थे, पहले वॉश कराई थी, फिर सर्विसिंग पे दी। तो आज तो उनका बहुत सारा काम हो गया सुबह सुबह, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि बहुत दिनों से सर्विसिंग ड्यू चल रही थी। तो अभी मुझे बोल रहे हैं मेरे साथ चलो, अकेले जाने का इनका मन नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 7 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से। ले लेंगे गाड़ी। हो रही है, गई फाइनली सर्विसिंग हो गई। मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है बाहर। गाड़ी सर्विसिंग के बाद साफ सुथरी अच्छी लग रही है। ब्रेक ना ढंग से काम नहीं कर रहा था इसका। 5 साल हो गए हैं गाड़ी को भी हमारी, 2021 में ली थी हमने गाड़ी। तो थोड़े बहुत तो पार्ट्स का हो ही जाता है। जैसे ब्रेक इसका थोड़ा धीरे से लग रहा था, तो इसे चेंज किया है इन्होंने। भैया जब भी गाड़ी को वो कराने आओ ना, सही दिक्कत ही होती है। ब्रेक चेंज कराने पड़े, मैं यही बात कर रही थी अभी। बड़ा मतलब खर्चा बड़े महंगे और ब्रेक चेंज कराने पड़े, मतलब क्या ही बोलो। सर्विसिंग कराने आते हो ना तो लंबा बिल फटता है। अभी हमारा आज जो फटा है ना बिल, वो 25,000 का फटा है ना। 25,000 का बिल बना है आज हमारा गाड़ी सर्विसिंग कराने पे।
कुछ चीजें तो चलो जरूरी हो 6 जाती साल हैं। 5 साल भी हो गए ना इसलिए एक्चुअली हाँ, लेकिन उसमें मेन जो है आप बेल्ट पहन लो। वो ब्रेक की वजह से हुआ है। ब्रेक हमें तो लगता नहीं था कि प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ मुझे नहीं लगा, वो कह रहे हैं यार टूटता ही है एक साथ फिर, तो भैया मैं अच्छा। तो डर गया इस मामले में ना फिर। अगर टूटेगा और मान लो कभी ब्रेक लगाया और टूट गया तो बड़ा गड़बड़ वाली चीज़ है। हाँ। क्यों बाहर हटा दो। वैसे ही दिन सही नहीं चल रहे तो भैया संभल के ही चले। अभी बना रही हूँ डिनर क्या बना रही हूँ, ऐसे ही बस बेसन का चीला बना रही हूँ, सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। पनीर होता है ना तो और भी अच्छा लगता है ये वाला चीला। आजकल क्या हो गया है ना, बहुत टाइम से जब से प्रशांत की तबीयत खराब हुई थी ना, तब से हमारी जो डाइट चेंज हुई है ना, उसमें हम जो भी हमें कुछ वैसा खाना होता है ना, अच्छा से मैं क्या बोलूँ, 1 या 1.5 रोटी जो भी हम लोग दोपहर में बना लेते हैं, ऐसा वाला खाना। अच्छा ऐसा का मतलब भी हमारा आजकल यही हो गया है कि ना हम लोग घर पे जैसे खिचड़ी या फिर पनीर की कोई डिश या फिर मतलब सोया की मतलब इस टाइप से नहीं होती हमारी की जो बहुत रिच ग्रेवी वाली। उसके साथ भी रागी वगैरह की रोटी रहती है शाम को तो जैसे चीला हो गया, पोहा हो गया, या फिर वो किनुआ की खिचड़ी हो गई, या फिर म्यूजली हो गई, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, यही सब खाते हैं हम। और उससे पेट भी लाइट रहता है और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ना 8 बजे तक खाना खा के खत्म कर रहे हैं। आज वैसे भी जब गेट खोला ना तो बड़ा अजीब सा लगा रही वहाँ। जब गेट खोला तो मतलब मुझे क्या फील हो रहा था कि मफिन का ना चेहरा सबसे पहले बाहर पता है क्या आदत थी उसकी मफिन, जैसे ही हम गेट खोलते थे तो 2-3-4 घंटे तो रह लेता था बहुत आराम से। हाँ। तो हम खोलते थे ना तो उसके अंदर से उसकी पहले नाक बाहर निकलती थी, फिर उसके बाद बाहर आता था, फिर उसके बाद ना अंदर जाता था, उसके बाद अपनी टॉय उठाता था और हमको देता था, और फिर टॉय लेके ना बाहर जाता था। हमको देने के बाद में हम उसके संग थोड़ी देर खेल के फिर बाहर लेके जाते कि मुझे आप ट्रीट दो। तो ना वो वाली चीजें ना फ्लैशबैक की तरीके से आती हैं बहुत। कई लोगों ने ना इतने सारे कमेंट्स आए मफिन के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए, थैंक यू गाइस। हमको थोड़ा सा ना कंसोल करने के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आए। मैंने पढ़ा और मैंने देखा जो रीमा ने और मैंने वीडियो डाली थी, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट दिया, बहुत लवली कमेंट्स हैं। बहुत लोगों ने अपनी स्टोरीज भी लिखी, अपने पेट्स की स्टोरीज लिखी कि कितना दुख होता है जब आप अपने पेट से बिछड़ते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले ना सुना था, लेकिन हम लोगों ने रियली इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड, और बहुत अनबियरेबल है। तो जिनके भी पेट्स हैं ना गाइस, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ना अपने पेट्स का रेगुलर चेकअप कराएं, जैसे मैंने पहले भी बोला था, और ना अपने पेट्स का बहुत ध्यान रखें और बहुत प्यार करें उन्हें, ठीक है ना। इग्नोर मत फील कराओ कभी भी उन्हें। अच्छा बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों ने ये भी कहा कि काश आप एक वीडियो डाल देते, फोटो डाल देते, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम पे ना हम दोनों ने ये डिसाइड किया था हम इस टाइप की कोई भी वीडियोस नहीं बनाएंगे कि मफिन कहाँ है, कैसे है, और मतलब उसको जब हम अंतिम विदाई दे रहे थे उसकी, हम दोनों ने ही डिसाइड किया हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज वी नेवर वांट दैट बैड मेमोरी वी टू बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ एक्चुअली। वो तो हमारे दिल और दिमाग में तो हमेशा रहेगी, क्योंकि वो हमने देखी है, लेकिन उसे ना मैं स्क्रीन पे लेकर आकर उसको जिंदगी भर उस चीज को बार बार देखने से जो दुख पहुंचता ना मुझे, मैं बस उससे बचना चाहती थी। हाँ सच पूछो। और सही बात तो ये भी है, मैंने भी रीमा से यही कहा, हम किसी के ना अंतिम पलों से पैसा नहीं कमा सकते, हम दिखा के या किसी से हम ये सब नहीं करेंगे। ये पर्सनल और प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं, तो हम तो ये नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। वो हमारा बच्चा था, और ये पता जो व्लॉग्स है ना मेरे गाइस, वो केवल व्लॉग्स नहीं है कि आप तक मुझे पहुंचाना है इनको वीडियो, मुझे कंटेंट देना है या इन्हें कंटेंट देना है। मेरी जिंदगी की डायरी है। हाँ। मेरी जिंदगी की ये डायरी है जिसमें हर पन्ना लिखा हुआ है, और इन वीडियोस को जब भी मैं वापस पलट के देखती हूँ ना अपनी लाइफ में, तो मैं वो खुशी ढूंढती हूँ उन वीडियोस में। लेकिन जब ऐसी कोई चीज जो मेरे साथ हुई है उसको मैं रिकॉर्ड करके जब रख लूंगी, तो आप सोचो जितनी बार भी मैं वो वीडियो देखूंगी मेरा दिल ना चकनाचूर होगा। प्रशांत उस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे।
तो मैं इन चीजों हमने एक भी फोटो भी नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक वीडियो पर्सनल रिकॉर्ड में भी नहीं, हम नहीं रखना चाहते। मैंने रीमा को मना किया, मैं तो नहीं रखूंगा। रीमा ने भी यही चीज को मेरे को सपोर्ट किया कि हमें बुरी चीजें क्यों रखें, उसकी हम बेस्ट मेमोरीज रखेंगे। और आप लोगों ने भी बहुत कमेंट्स किए हैं उसके लिए, बहुत लोगों ने कितनी अच्छी उसे ब्लेसिंग्स दी हैं। जिन लोगों के पेट्स नहीं है, पेट पेरेंट्स नहीं है और जो पेट लवर्स भी नहीं है, उन लोगों ने भी ये लिखा है कि आपके एक्सप्रेशंस और आपके इमोशंस देख के हम लोग भी बहुत रोए। तो गाइज थैंक यू फॉर दैट। आप लोग इमोशनली हम लोगों से इतना कनेक्टेड है। आई अंडरस्टैंड योर पेन, योर फीलिंग, योर कनेक्शन विद अस। यही कारण है कि शायद रीमा जो है अभी तक 6, 7, 8 साल से अपनी लाइफ शेयर कर रही हैं। जो भी अच्छा है, जो भी बुरा है, हमारे संग इससे पहले भी इंसिडेंट हुए थे। मैंने कभी उन्हें भी रिकॉर्ड हमने उन्हें भी नहीं रिकॉर्ड किया। आप देख सकते हो इससे पहले का बुरा इंसिडेंट था जब राहुल जी गए थे मिनी के हस्बैंड, हमने कभी नहीं रिकॉर्ड किया। हम लोग बस ये कोशिश करते हैं कि इतने सारे लोग जो है ना व्लॉग्स में अपडेट्स मांगते हैं कि आपके संग क्या हुआ था, आपने क्या क्या ट्राई किया, पता तो चलता ही है, राइट। तो हम लोगों के एक्सपीरियंस से शायद आप लोगों को कोई फायदा हो, तो इसलिए हम लोग वो सारी चीजें आपके संग शेयर करते हैं। तो गाइस अपने पेट्स के ना वैक्सीनेशंस, अपने पेट्स की इलाज, अपने पेट्स का रेगुलर चेकअप ये प्लीज कराया करिए। बहुत नाजुक होते हैं बेचारे बच्चे, बहुत नाजुक होते हैं। अभी तो हम लोग, बहुत लोगों ने ये भी लिखा आप दूसरा पेट ले आइए। हाँ, हो सकता है कि ये एक भुलाने का एक तरीका हो, लेकिन शायद हम लोग अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। ये मैंने और रीमा ने डिस्कस किया ये ऑप्शन, बट पहली बात तो यही है कि मफिन को तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते। मफिन का यूनिक, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है गाइस। हाँ। जब मफिन मेरे घर आया था ना, मैंने पहली बार में ही प्रशांत को बोल दिया था कि ये जो है ना मेरी लाइफ का पहला पेट है और मैं इसको कभी किसी से रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ। और यही मेरी लाइफ का रहेगा पेट, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन वो होता है ना, जैसे हमने बताया कि दरवाजा खोलते थे तो मफिन आता था, है ना, वो उधर बैठा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ना ये हम ही ह्यूमंस ही हैं जिनकी जो फीलिंग्स है ना वो कंट्रोल में नहीं आती, और उसी कंट्रोल के चक्कर में ना हम पेट्स को ले आते हैं। पहली बार तो हम लोगों को इतना नहीं मालूम था, लेकिन अब मिस कर रहे हैं ना जब उसको, तो बहुत फील हो रहा है ये चीज। लेकिन हमारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको देखते हुए हम लोगों ने अभी फिलहाल तो यही अभी तो खैर दिमाग में भी नहीं आता। अभी तो दिमाग में भी नहीं आता। लोग लिख देते हो तो हम पढ़ लेते, कमेंट तो पढ़ते ही हैं हम लोग सारे, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं है ये सब चीजें। वैसे देखिए कशिश आएगी नेक्स्ट मंथ, ये एक अपडेट है। ये मेरे लिए भी अच्छी न्यूज है वैसे। हाँ। लेकिन मैं तभी मानूंगी जब टिकट हो जाएंगे। टिकट तो हो ही जाएंगे। प्रशांत कह रहे मैं अभी कराऊंगा, अभी ना उसकी कुछ डेट्स हैं जो फाइनल नहीं हो पा रही हैं। हाँ। क्योंकि एक बार टिकट करा दिया तो फिर उधर उधर नहीं कर सकते ना, कैंसिल या रिशेड्यूल कराने में ना काफी चार्जेस लग जाते हैं। तो वो भी वेट कर रही है, वो भी बहुत 1 साल भर हो गया ना, उसने अपनी मम्मा के हाथ का खाना नहीं खाया। बेचारी खुद काम कर रही है, वहाँ पे खुद पका रही है। उसके पास तो कोई नहीं है, इधर तो मैं और रीमा एक दूसरे को कंसोल करने के लिए, उसके पास कोई नहीं है। तो लैब में काम कर रही थी ना, तो कह रही मेरे तो लैब वाले ही पूछ रहे तो पिछले 1 हफ्ते से क्यों मतलब रो रहे। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कह रहे उनको बताया मैंने, तो उनको मालूम है ये रो रही होगी तो इसी वजह से। खैर क्या किया जा सकता है, लाइफ है। आप ले लो खाना अपना, दही दो आपको, थोड़ा सा दही भी दे दो, रोटी हो जाएगा। पता नहीं, मैंने सोचा था 2026 ना हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट साल होगा, क्योंकि इस साल ना हमारी 25th एनिवर्सरी भी है, लेकिन ये साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हुई जिनमें कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये साल भी मेरे लिए अच्छा हो सकता है। शुरुआत से गड़बड़ियाँ ही चल रही हैं। सबसे बुरा तो मफिन के संग हुआ, पर ठीक है, क्या है, लाइफ है, क्या कर सकते हैं। आई थिंक गाइस अभी इसी पॉइंट पे इस व्लॉग को ख़त्म करना इज़ द बेस्ट पार्ट। हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ऐसा नहीं है कनेक्टेड नहीं रहेंगे। आपके लिए रीमा अच्छा कंटेंट लाती रही हैं और अभी भी लाएंगी। आप लोग भी बोलिए, आप लोग क्या सोचते हैं कि रीमा को क्या करना चाहिए। आप लोग भी अपने सजेशंस दीजिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इन द एंड गाइस एक उन लोगों को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारे वक्त पे मफिन
के लिए पूरी हेल्प करने की कोशिश करी। जिन लोगों ने चाहे वो मफिन के डॉग वॉकर वाले भैया हाँ, उन्होंने पूरा चाहे जो लोगों ने हमको कॉल करी, जीजाजी हो, मिनी दीदी हो, हाँ, सभी लोग। और उसके अलावा जिन लोगों ने ब्लड अरेंज करने के लिए जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया, मेल भेजी, उन लोगों को स्पेशली बहुत उन लोगों ने किया। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरा साथ निभाया। अब हमारी किस्मत में जो था वो तो हो ही गया, उसमें आप लोगों के क्या है, वो तो होना ही था शायद। थैंक यू गाइस, बाय।